सबको नमस्ते। आज बात करेंगे भक्ति योग की। भक्ति योग के अंतर्गत नवदा भक्ति की बात की गई है, जिसमें कीर्तन आता है। कीर्तन जब भी हम बोलते हैं हमें याद आ जाता है एक इनविटेशन। जब हमें कोई कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए अपनी वेडिंग डे पर या फिर अपने बर्थडे पर या शादी से पहले जो गेट टुगेदर होती है उसके लिए जो प्रभु की पूजा की जाती है, वो सब हमें याद आ जाता है। लेकिन हम ये सोचते नहीं कि इसका हमारी फिज़िकल और मेंटल बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। चलिए जानते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न। तो जब भी हम कीर्तन में इन्वॉल्व होते हैं, सत्संग में इन्वॉल्व होते हैं, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, मतलब जो वो पाथ जो ट्रुथ की ओर लेकर जाए। तो जब भी हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारा जो माइंड है पॉजिटिविटी से भर जाता है। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग जब हम अपने आप को सत्संग या कीर्तन में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन से वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो एज ए पेन किलर और हम कह सकते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। तो जब वो केमिकल्स आते हैं हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हमारी जितनी भी क्रॉनिक इलनेस होती है उसमें रिकवरी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी फिज़िकल और मेंटल बॉडी को इस तरह से पॉजिटिविटी से चार्ज कर देते हैं कि हम फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ज़रा देखिए इन सब योगियों को। बांसुरी वाले हो गए प्रगट। भजन और कीर्तन एंटी डिप्रेसेंट्स का काम करते हैं। जब भी रिदमिक वे से हम भजन या कीर्तन में इन्वॉल्व होते हैं हमारी प्राणवायु स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है, हमारे एनर्जी चक्रास खुलने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे सप्रेशंस होते हैं जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती या फिर हमारी रिकवरी डिले हो जाती है वो सब खुलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भजन के टाइम पर नाचना शुरू कर देते हैं। वो कीर्तन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। जब वो रोते हैं तो वो भी एक तरह का लेट गो फीलिंग ही होती है। और अगर आप किसी से बात करें और पूछें वो रोने के बाद बहुत हल्का फील करते हैं, क्योंकि उनके जितने भी मतलब कोई भी ब्लॉक्स होते हैं जो भी वो हम सोचते रहते हैं वो एज ए ब्लॉक हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। आपने तार देखी होगी, जैसे बिजली की तार होती है, एक सीधी तार, स्मूथ तार, लेकिन अगर उसको पूरा उलझाकर हम रख दें तो ऐसी उलझनें हमारे दिमाग में बहुत सारी होती हैं। तो रोने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स बहुत रिलैक्स फील करते हैं। म्यूज़िक थेरेपी को लेकर एक प्रॉपर रिसर्च पेपर्स जो हैं, एक नहीं बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। अगर आप पेपर्स पढ़ना चाहते हैं तो पबमेड में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रखे गए हैं। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब रिसर्च में देखा गया तो ओल्ड एज में जब डेमेंशिया, पार्किंसंस और स्ट्रोक के बाद जो पेशेंट्स जिनकी हीलिंग डिले हो रही थी, अगर उनको जब उन्होंने ये कीर्तन में और म्यूज़िक थेरेपी में इन्वॉल्व किया तो उनमें बहुत अच्छे रिकवरीज उनकी देखी गई। और एक चीज़ और है कि ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जैसे ही ओल्ड एज में हम आना शुरू होते हैं, अगर हम बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ काम करें तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं। बच्चों में भी ये रिसर्च हुआ है कि अगर उनको कुछ रिदमिक फॉर्म में, कुछ राइम स्कीम में दे दिया जाए तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू अ पैराग्राफ। आपने देखा होगा कितनी सारी राइम्स, किंडरगार्टन में भी कितनी सारी राइम्स होती हैं। तो ये भी माना गया है। जितनी भी पेन मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट में या फिर लॉन्ग टर्म कोई भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट में है, उनके ऊपर भी म्यूज़िक थेरेपी या फिर भक्ति योग का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए हमें बच्चों को भी ट्राई करना चाहिए इन सब में इन्वॉल्व करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल का जितनी भी
हेक्टिव लाइफ शेड्यूल हमारा जैसा है आजकल, तो अगर बच्चे छोटे होते से ही इसमें इन्वॉल्व होंगे तभी वो बड़े होकर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं तो आजकल के हेक्टिक लाइफ शेड्यूल के अकॉर्डिंग या फिर जैसा उनका नेचर बनता जा रहा है, कोई भी कीर्तन में, कोई भी भजनों में इंटरेस्ट नहीं लेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें टाइम के साथ डिटोरेट होती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते।